आज एनीथिंग स्पेशल, कोई शेयरिंग? एम्पलीफाई तो नहीं, देन उसको डी एम्पलीफाई किया। ज्यादा वे अराउंड डी एम्पलीफाई, थोड़ा एंगर आ रहा था, उसको वापस से शिफ्ट किया, तो वही मैं बोल रही हूँ, डी एम्पलीफाई किया, एंगर को बढ़ने नहीं दिया। बढ़ने नहीं दिया। गुड, दैट इज आल्सो गुड ट्राई। हाँ, So you हाँ, changed your feelings actually. एग्जैक्टली, हाँ। Okay. वो भी करना आ जाए ना, कंट्रोल करना, not to react. That's an achievement in itself. Richa, did you amplify any of the feelings Hi, Payal. for any of the members? No, I didn't amplify any of my feelings as such, but I just let it be the way it was. I'm a very short-tempered person, so I get irritated and angry very easily. So to control that is a very big thing for me. So I try controlling my anger. That's तुम it. ये ऑलरेडी बिलीफ बना के रखी हो कि आई एम अ शॉर्ट टेम्पर पर्सन, तो इस बिलीफ को चेंज करना है पहले। Okay. क्योंकि वही वो दिमाग में होता रहता है ना, वही चलता रहता है कि आई एम तो शॉर्ट टेम्पर, इवन इफ यू शो टेम्पर तो ठीक है, मैं तो शॉर्ट टेम्पर हूँ ही। टू चेंज दैट बिलीफ, तो हम लोग खुद ही अपने लिए बना लिए that I will not say this anymore, right? Yeah, you will not say that I'm short tempered. You are a very loving and peaceful person. Okay. तुम जब ये बोलोगे आई एम, देखो तुमको ऑलरेडी स्माइल एंड हंसी आ रहा है, जस्ट सेइंग दैट आई एम अ लविंग एंड पीसफुल पर्सन। Yeah, okay. से क्वाइट ऑफन, तो वो बिलीफ बन जाएगा। हाँ, right. I'll do that. अच्छा, what if somebody else tells me कि you are very short tempered and बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत irritated हो जाती हो? हाँ, तो आपको उस समय उस पर ध्यान नहीं देना है ना। देन इफ यू स्टार्ट बिलीविंग अदर्स, वही तो हम लोग के बिलीफ क्या होते हैं जो हम लोग को अभी तक बचपन से सुनते आ रहे हैं। जैसे कोई योर कम्प्लेक्शन इज डार्क, अगर हम लोग किसी का सुन भी लेते हैं कि कोई बोलता है तो मोटी है, इस पे कुछ सूट नहीं करता है, दिस इज व्हाट वी कॉल टुडे बॉडी शेमिंग, कि हाँ उसको तो, मेरे फादर को तो गुस्सा है ही, शॉर्ट टेम्पर है ही। तो इसीलिए वो देखो ना, वो ओवर द इयर्स वो कैरी ऑन ही हो रहा है, बिकॉज वो अंदर में वो सुनते सुनते वो बिलीव बन जाता है। So if others are also saying, then you say no, I am a very peaceful person. तुमको उसको उसी समय डिनाई करना है। you must be showing them again and again, ना, giving them the chance, and you will not believe what others are showing. हम लोग तो उसको वापस से अपना ट्यून इन कर सकते हैं, किसी और को थोड़ी वही रिमोट थोड़े दे देंगे कि तुम्हें बहुत गुस्सा है, तुम्हें बहुत गुस्सा है। We will take the remote in our hand, और जब हम लोग गुस्सा दिखाएंगे नहीं तो सामने वाला भी बोलना छोड़ देगा। वो उन लोग की बिलीफ बन गई है एक्चुअली, that you are short tempered and you get irritated very fast, because you have been listening and you have started believing this in yourself, and behaving in the same way also. हाँ, तो वही सामने आ रहा है। True. इसी को हम लोग को बार बार चेंज करना है। यू कीप सेइंग आई एम अ वेरी लविंग एंड पीसफुल पर्सन, एंड वो लिस्ट बनाए व्हाट यू लव टू डू। नहीं, I didn't make. नहीं, आज नहीं बनाया। अरे ये लिस्ट तो बहुत मजेदार है, कितना लंबा लंबा बन जाएगा। Exactly. I love coming to this session. I love talking to you people. ये मैंने भी यही लिखा है एक तो। It can be as simple as this. हाँ. I love cooking for my children. I love the smile. सबसे पहले तो खुद से प्यार करना स्टार्ट करो। I love my hair. I love myself. I love reading books. I love eating puchkas. I love eating ice cream. Love listening to music, so and so music. That also you can say. To make a list, और उसको बार बार देखो तो वो अपने आप अच्छा फील होने लग जाता है। So today, those who have not made will make that list, what you love doing, and keep thinking about it and keep reading that list. Hi, Vanna. Hi. Hi, Vanna. Hi. How are you? Fine. Good. How are you? Good. Late हो गई आज।
Not really. Hi Rachna ji. वंदना ने लिस्ट बनाया what you love doing. नहीं, तो कोई अपने आप से प्यार ही नहीं करता है क्या? Start loving yourself, then only the people will start loving you. So start making a list where you write what you love doing. कितना कुछ तो you know it will be a revelation. अरे हाँ, मेरे को तो ये चीज इतना पसंद था, इतने दिन से किया ही नहीं मैंने, है ना? कितना कुछ ठीक है, ठीक है. Let's do लिखने it. से सारा याद आया. बहुत लेजीनेस हो रहा है इसलिए नहीं लिख रहा आपका होमवर्क, नहीं तो पूरा डे टू डे रहता ही और है. होमवर्क सोच के करोगे तो कभी वो होगा ही नहीं, और लेजी बोलोगे तो होगा ही. देखिए व्हाट आई लव, वो तो सबसे पहले छोड़ के ग्रोसरी लिस्ट छोड़ो, पहले ये लिखो कि व्हाट यू लव डूइंग. एक ऐसे कोई पेपर पेन ले लो ना और फिर इसमें जस्ट स्टार्ट राइटिंग व्हाट यू लव डूइंग. नहीं, आज फिनिश्ड हो जाएगा रात में पूरा. And did any of you do anything special for anyone to amplify the feelings, change your feelings, to fuel your feelings? करो और फिर करके तो देखो आज सामने से क्या आराम मिल रहा है. Yes, no one. सब लेजी हो रखे हैं. लेजी सोचेंगे. आई थिंक वीकेंड है ये, इसलिए वजह से लेजी है. क्या है ये वेदर, but it's I don't know, from this morning I'm really feeling very lazy today. कुछ नहीं करने का मन कर रहा, nothing. हाँ तो ट्यून इन करो, अपना चेंज करो वॉल्यूम जिससे अच्छा फील हो. इसलिए तो लिस्ट बनाने बोले थे. हाय माधुरी. I want to go for shopping, पर आज वो रैली है तो सब कुछ एकदम ट्रैफिक वैफिक एवरीवेयर, सो आई सेड. बल्कि पता है ऐसा सब सोचते हैं और सब घर में रहते हैं. आज तुम अगर जाती ना सब क्लियर मिलता, बिकॉज दे आर सो वेरी वेल मैनेज्ड. मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ. हाँ, everything is very well managed. I want to go to forum, but the PM will go. अरे पीएम का जो रास्ता है क्लियर रहेगा, तुम्हारे लिए भी क्लियर रहेगा. एकदम क्लियर रहेगा. हाँ. He reached office in 20 minutes today. You know my parental side, my last name is also Mukim, so M, तो PM ही है हम भी. हाँ, you know? Great. और अगर तुमको अगर रोज में अगर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स लग रहा है, आज तुम 5 मिनट से पहुंच जाओगी फोरम. Believe me, it will be that smooth. सब कुछ क्लियर है रोड पे, क्योंकि सब यही सोचे घर में बैठे. नहीं, वो मोदी जी तो सुभाष चंद्र बोस के घर जाएंगे ना आज, तो एंड उनका घर तो उसके पास में ही है. दैट इज द रीजन, ऐसे रोके ड्रॉप इट सम अदर टाइम, मंडे ट्यूसडे. ऐसा क्योंकि याद है रिंकू, इन लोग का एसबीजी में होता है ना, व्हेन देयर इज दिस 21 जुलाई को सबका ऑफ रहता है, पर इन लोग का हमेशा स्कूल रहता है. रथ वाले दिन नॉट रथ, अच्छा वो दैट वन. तो एंड यू वोंट बिलीव कि सब कोई अपने बच्चे को नहीं भेजते हैं कि उस दिन तो जैम में फंसना है. आई हैड ऑलवेज सेंड माय डॉटर. मैं तो ऑलवेज. और रोज से जल्दी घर आ जाती है. एकदम. तो सब लोग को ये सोच लेते हैं ना कि बस वो ट्रैफिक मिलेगा, बल्कि कुछ नहीं मिलता है. नहीं, ट्रैफिक बहुत अच्छा रहता है ना, कंट्रोल्ड रहता है बहुत ट्रैफिक. हाँ, एवरीथिंग इज वेरी वेल मैनेज्ड बाय द पुलिस. तो उन लोग को फ्लो को कभी वो ट्रैफिक जैम होने ही नहीं देते. He reached office in 20 minutes today only. वो भी एकदम पीक टाइम पे he went, like 11:30 में he went office. Today? Yes, today. हाँ, मैं तो बोल रही हूँ ना, सब एकदम before 12 only he reached office. और जबकि उसी एरिया में है, she is there only. धर्मतला के आसपास ही तो सारा है ना. One is started from Hajra and the other one I don't know. No, Mamta Banerjee started from Sham Bazaar. वहां से वो विक्टोरिया, she will come to Victoria, सुभाष चंद्र जी का वो जो है statue. And PM will start from his house, then he will go to National Library यहाँ पे, then he will go to Victoria for addressing that rally. Okay, so both are leading to Victoria. Yes, शाम को दोनों मिलेंगे. अरे वो इधर रेस कोर्स में तो हेलीपैड वहीं तो उतरते हैं PM मोदी. हाँ.
वहीं पे आके दोनों का वहीं पे है एक साथ जॉइंट stage. They will share the stage together. Good. This time they will share the stage. I think हाँ, वो इस by टाइम 4 में or कलकत्ता 5. में कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, 2019 जैसे नॉर्मल है, कोई पैंडेमिक नहीं है, कोई कुछ नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल हियर। सब बाहर जा रहे हैं, सब नॉर्मल है। वो जब तक ममता बनर्जी इलेक्शन जीत नहीं जाएगी, जब तक सब कुछ ठीक है यहाँ पे। अच्छा है, ठीक ही रहे, हम लोग को क्या, हम लोग अपने वर्ल्ड में खुश है, वो अपने वर्ल्ड में खुश है। So okay, let me. Seriously, that's true. I have to stop reading newspaper. I have stopped watching news. तो पहले पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेते थे मॉर्निंग में. I stopped that. Okay, so yesterday we read till. कुछ आता ही नहीं है आजकल. Do not waste one moment. No excuses for the force. We will start from here. No excuses for the force of love. Who would like to read today? अच्छा, I don't know about my Zoom account. Just in case अगर 40 minutes में बंद हो जाता है, तो I will send the link again. Please join again, हाँ? Before 4 अगर बंद हो जाता है, because I'm not sure आज खत्म होने वाला था कि कल. So I'll have to check that. Okay. हाँ, तो सब मैं उस ग्रुप में मैं भेजूंगी link again. Please rejoin. Or if it continues, good for us. Who would like to read today? No excuses for the force of love. Shall I read, Payal? Rinku? Yes, Rinku. Unmute kar Rinku. Unmuted. Yeah. Should I start? Okay. No. Rinku, we lost you. I think कोई network problem. I think Rinku के end से कोई network problem हुआ है. Someone else who would like to read? I want कोई different जन read करे तो थोड़ा सबको एक ही बार read करना चाहिए. We understand better. I can read. I can. Okay. कौन, प्रियंका? Yeah. Yeah, start. No excuses for the force of love. If your life is not filled with everything you love, it doesn't mean you're not a good and loving person. The life purpose for each of us is to overcome negativity by choosing love. The problem is that most people love and then stop loving hundreds of times in a day. They don't give love long enough for the force of love to move all the good things into their life. Think about it. Sorry. You can't see, You want na? to say something? No, you can't. No, see. I have my book. I have my book, so I'm reading from that only. Okay. Yeah. Think about it. One moment you give love through a warm hug with a loved one, and then you stop giving love within minutes when you get annoyed because you cannot find your key, or you are delayed in traffic, or you cannot find a parking space. You give love when you laugh with a work colleague, and then stop when you get disappointed because the local lunch place has run out of something you want. You give love as you look forward to the weekend, and then you stop when you receive your bills. And so it continues all through the day. You give love and you stop giving love. Give love and stop giving love. Give love and stop giving love from one moment to the next. So ये हम लोग के डे टू डे लाइफ में ये होता रहता है ना. वी कैन नॉट, देयर आर नो एक्सक्यूजेस फॉर द फॉर्स ऑफ लव. क्या होता है, हम लोग एक मोमेंट में अभी हम लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, फिर अचानक में किसी ने कोई बात बोल दिया, हम लोग इरिटेट हो जाते हैं. वो बच्चे को अभी इतना प्यार में बात कर रहे थे, फिर उसने ऐसा कुछ बोला, आप इरिटेट हो गए, उस पर गुस्सा हो गए. सो यू स्टॉप गिविंग लव. सो वो कनेक्शन वो नेगेटिव जोन में, बिलो द लाइन फीलिंग में चले जाते हैं. ऐसा ही हम लोग डे टू डे एक्टिविटी में होता है कि योर स्टाफ अभी वो ठीक काम कर रही थी, अभी शी ब्रोक समथिंग, देन यू शाउट ऑन हर, देन वापस से यू स्टॉप गिविंग लव.
तो उस समय हम लोग अगेन बिलो द फीलिंग. तो दिस इज लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. लेकिन हम लोग को देयर आर नो एक्सक्यूजेस, मतलब दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस क्योंकि वो तोड़ दी. बट उस समय भी हम लोग बहुत सारी चीज में हम लोग ने मैजिक बुक में पढ़ा है, हाउ टू फाइंड वे टू बी ग्रेटफुल इन अ टाइम व्हेन वी कैन बी ग्रेटफुल इन अ नेगेटिव सिचुएशन आल्सो. उसको उस समय भी हम लोग कैसे अपने आप को अबव द लाइन में रखें, दैट इज द चैलेंज वी हैव टू फेस एवरी डे, एंड वी हैव टू गेट आवरसेल्व्स अबव द लाइन वाला फीलिंग. So this is like day to day activity mein, which is having you give love, you stop giving love, you give love and stop giving love. Yeah. You are either giving love or the force of love you are not. You cannot harness the force of love with the excuse about why you did not love. Excuses and justifying why you did not love just add more negativity in your life. When you give an excuse as you why you did not love, you are feeling the same negativity again, and so you are giving out more of it. Holding on the anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one getting burned. Gautam Buddha, 1563 to 483 BC, founder of Buddhism. 563 to 483. Oh, sorry, 563 to 483. Yes. So हम लोग क्या होता है ना, जैसे कि अब एक फाइल जैसे है डाउनलोड हो रहा है, it's going round and round. It will take around 2 to 3 hours to get one film downloaded, and then all of a sudden you see internet चला गया. तो वो क्या होता है, इंटरनेट चला गया, देन अगेन वापस से क्या करना पड़ेगा हम लोग को, वो सोचो 5 मिनट्स का बाकी था एंड उसी समय चला गया कनेक्शन, तो अगेन यू हैव टू री डाउनलोड इट, वो वापस से पूरा 3 आवर्स लेगा. सो दिस इज लाइक कि हम लोग प्यार दे रहे हैं और फिर उस नेगेटिव जोन में चले जा रहे हैं, तो हम लोग क्या हो रहा है, बिलो दी लाइन बहुत चले जा रहे हैं. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वापस से अपने आप को अबव द फीलिंग, तो हम लोग की टूवर्ड्स नेगेटिव 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 भी हम लोग उसमें जाते जा रहे हैं. जैसे वो फाइल डाउनलोड में भी क्या हो रहा है, वापस से पूरा 3 आवर्स. और वही अगर उस समय हम लोग एक एफर्ट लेके डोंगल की जगह अगर अपना हॉटस्पॉट यूज कर लेते तो प्रोबेबली वो प्रॉब्लम नहीं आता. तो हम लोग को वो हर टाइम ढूंढते रहना है कि कैसे हम लोग इसको अपने को बिलो द लाइन नहीं लेकर जाके अपने आप अबव द लाइन. खाली वो तो एक्सक्यूज देना हो गया, ओ क्योंकि मेरा डोंगल था, क्योंकि मेरा ये वोडाफोन ही ऐसा है, क्योंकि ये एयरटेल ही ऐसा है, डजंट वर्क प्रॉपर्ली. दीज आर जस्ट गिविंग एक्सक्यूजेस. देयर आर multiple ways where we can get ourselves above the line, but we don't make any effort at that moment. डे टू डे लाइफ में भी बोले कि अगर अपने आंसर बैक करते हुए बोले कि वो भी तो मेरे को ऐसे बोली इसलिए मैंने उसको बोला, उसकी गलती है, फर्स्ट शी टोल्ड मी सच अ बिटर थिंग, ऐसा उसने मुझे जवाब दिया तो मैंने भी जवाब. दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज, ब्लेमिंग ऑन दी अदर्स. उसका अपना सर्कल जा रहा है, वो बिलो द लाइन जा रहा है, आप क्यों बिलो द लाइन जा रहे हो. So there and then if we could check our feeling and which zone are we in, हम लोग के इमोशन क्या है, तो वही घूम के क्योंकि वापस आ रहा है. नेगेटिव देंगे तो और ज्यादा नेगेटिव किसी और से सुनने मिलेगा. पता चलेगा कि you wanted to complain to your husband when he's coming in at home, coming to home in the evening, पता चला उससे भी सुनने मिल गया, because वो पूरा सर्कल वो पूरे दिन से चलते ही आ रहा है. तो उसी समय अगर हम लोग अपने आप को हम लोग के पास जितने सारे मूड शिफ्टर्स है एंड द लाइफ लाइन्स आर देयर, अगर हम लोग अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं, अगर उसमें आंसर बैक रिएक्ट नहीं करते हैं, देन वी कैन स्टॉप द सर्कल देयर एंड देन. हम लोग और नीचे 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 नहीं जाएंगे. और जैसे कि होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल. आई थिंक ये मैंने मैजिक सेशन में भी बताया था कि अगर हम लोग किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, किसी के ऊपर फेंकने के लिए, तो उसको हम लोग पकड़ के रखे हैं तो हाथ तो हम लोग का भी जलेगा ना. तो इवन वी आर गोइंग इनटू द नेगेटिव जोन. तो नेगेटिविटी के एरिया में हम लोग को जाने से क्या होता है, हम लोग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वी आर ओनली अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी इन आवर लाइफ. घूम के हम लोग पे भी गुस्सा आएगा, उससे नहीं आएगा, किसी और के थ्रू आएगा. इसकी तो आदत ही है चिल्लाने की, दिन भर चिल्लाते रहती है, द सेम थिंग द रीचा वाज सेइंग. तो वो दूसरे की तरफ से यही सुनने मिलेगा. तो वी आर गिविंग आउट कहीं ना कहीं से आएगा ही आएगा. So holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. कि उसने मुझे ये बोला, अब मैं भी उसको ये बोलूंगी, तो उससे हाथ तो हम लोग का भी चलेगा. You are the one who is getting burned. We are the one who is getting burned. उस पे फेंके तो हो सकता है उसको लगे या ना लगे, कहीं वो तो हट भी जाए शायद, बट हम लोग तो जल जाएंगे.
So why we need to hold that hot coal in our hand? So we can always avoid it by controlling our anger at that time, and we can always change the frequency of our feeling at that time. If you get annoyed because there was a mix up in an appointment and you blame the other person for the mix up, you are using blame to your excuse not to give love. But law of attraction only receives what you are giving. So you are giving blame, you must receiving circumstances of blame back in your life. You won't necessarily come back to you from the person you were blaming, but most assuredly you will receive a circumstances of blame. There are no excuses for the force of love. You get what you give. Period. हाँ, तो अभी तक जो हम लोग एक्सक्यूज देते आ रहे हैं ना, क्योंकि वो ऐसा बोलती हैं, क्योंकि वो ऐसा करती है, जिसके कारण मेरा टेम्पर, आई ऑल्सो लूज, यू नो, आई एम आफ्टर ऑल अ ह्यूमन बीइंग. दीज आर ऑल लाइक ब्लेम गेम एंड गिविंग एक्सक्यूजेस. सो देयर आर नो एक्सक्यूजेस फॉर द फोर्स ऑफ लव. कुछ भी इजी तो है ही नहीं लाइफ में. जब कमाना भी अगर इजी नहीं है, लाइफ जीना भी इजी नहीं है, देन दिस ऑल्सो वी हैव टू लर्न. एंड बट दिस इज फार मोर इजियर जस्ट नॉट टू रिएक्ट एट दैट टाइम and keep yourself away from all this negativity. We can always do this. So what we give we will receive. अगर हम लोग किसी को blame कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कोई और भी आपको blame कर रहा है कि नहीं उसने पहले ऐसा किया था या उनके कारण ये हुआ है. So you will also receive what you give. वो जो अंगीची के था, जो आप दोगे वो आप पाओगे. तो अगर आप blame किसी पे कर रहे हो and giving excuses, the life surrounding circumstances ऐसे होंगे जहाँ पे सब आपको भी excuse ही देंगे कि आपका काम क्यों नहीं हुआ. सब people will start giving you excuses. उसके कारण because you have been giving excuses all your life. So we get what we give. That's it. Nothing more, nothing less. Yeah. Every little thing is included. Blame, criticism, finding fault, and complaining are all forms of negativity. All of them bring so much strife with every little strife with every little complaint and every moment you criticize anything. You are giving negativity, complaints about the weather, traffic, the government, your partner, children, parents, long lines, the economy, food, your body, your work, customers, businesses, prices, noise, or services seem like small, harmless things, but they bring back with them a whole host of negativity. हाँ, तो डे टू डे में हर जगह अगर हम लोग किसी भी एरिया में बैठ के अगर हम लोग गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं आजकल, ऑल मेन जनरली व्हेन दे सिट, वो खाली कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं तो देख रही हूँ एनी गवर्नमेंट, मोदी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कि वो क्रिटिसिज्म तो होता ही है. कभी कोई अप्रिशिएट किया है? आई हैव नेवर हर्ड. कोई ना कोई तो उसको क्रिटिसाइज कर ही होता है. एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम? सिटिंग देयर वी आर ओनली अट्रैक्टिंग मोर ऑफ इट इन आवर लाइफ. इकोनॉमी खराब, बिजनेस खराब हम लोग का होता जाएगा. So no point, talking about it unnecessarily when we can't do anything about it. Either you do something or you just keep mum. You can talk about the things which you like to do in your day-to-day life and encourage others also. कि कोई नया idea आया है, to think innovative. How can you, जिसे बोलते हैं ना, जब शांत होता है रिवर, उसमें तो बोट सब चला लेते हैं, लेकिन जब वो टाइड्स वगैरह आते हैं, उसमें जो चला ले वही तो नैया पार कर लेता है. ऐसा कुछ बोलते हैं ना. सो भाई लाइक हम लोग को तो वही करना है ना. ऐसे तो आएंगे, ऊपर नीचे तो आएंगे, वो रिपल्स वगैरह आते रहते हैं ना, रैपिड्स आते हैं व्हेन वी गो टू माउंटेन. एंड हैव यू एवर ट्राई टू बोट चलाने का कोशिश की है वहां पे जो रैपिड्स वगैरह होते हैं? उसमें उसका एक अलग ही मजा है. वो राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग के लिए जब जाते हैं, रैपिड्स आते हैं बीच में, इस समय तो उसमें जो हम लोग कंट्रोल करके अगर आगे निकल जाए, उसको क्रॉस ओवर कर लिए, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन लाइफ. ये सब तो आएंगे रैपिड्स, कभी भी स्मूथ भी होगा, एंड देन रैपिड्स विल आल्सो बी देयर. इट इज लाइक हाउ वी सेल इट, हाउ वी कम ओवर इट. तो लाइफ में हर जगह होगा. इफ वी ब्लेम एंड क्रिटिसाइज एंड फाइंड फॉल्ट, these are very easy to do. We are only attracting these in our life every day में. आप करके देखो, आप देखो अगर दूसरे के बारे में आप ऐसा बात कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, एक्सक्यूज कर रहे हो, then just dwell on your life and reflect कि हम लोग तो यही सुन रहे हैं दिन भर, because you are only thinking कि कैसे मैं किसी और को, अगर किसी के लिए खुद भी गिल्ट फील कर रहे हैं ना,
अगर मिस्टेक हो भी गया है, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इट, वी आर ट्राइंग टू थिंक कि कैसे मैं किसी और पे ब्लेम गेम पास करूं, कि उसकी वजह से ही हुआ है, पक्का वो ऐसा नहीं करती तो शायद मेरा लूज टेम्पर करती ही नहीं. तो what we are doing and thinking only negative, whereas we have to, अगर मिस्टेक हो गया, it is better. हम लोग तो पावर ऑफ फॉरगिवनेस पढ़े हैं. जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड देन डन विद. पास्ट में बैठने से कुछ नहीं मिलेगा. We have to find ways out of this negative situation. Yeah. Throw out of your vocabulary words like terrible, horrible, disgusting, and awful. Because when you say those words, they come with strong feelings. When you say them, they must return to you, which means you are putting those labels on your life. Don't you think it would be good idea to use more words like fantastic, amazing, fabulous, brilliant, and wonderful? You can, sorry, can I go? या हम लोग ये मैजिक में कोई पढ़े थे, टू यूज मोर सुपरलेटिव्स. आप सोचिए, अगर किसी आप बच्चे के हैं, अगर वो बहुत ही छोटा सा आपको पानी भी ला के दिया और आप बोल दिए ओके थैंक यू बस, और वही आके बोले ओ वाओ तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तुम तो कितने तुम वेल मैनर्ड हो, हाउ नाइस ऑफ यू टू गेट मी वाटर, थैंक यू सो मच. तो वो बच्चा क्या होगा, ज्यादा खुश होगा कि पहले वाले कमेंट से ज्यादा खुश होगा? ऑब्वियसली द लेटर कमेंट. तो हम लोग को ये अप्रिशिएट करने का भी एक वर्ड्स होते हैं. अगर हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, और एक बोले वाओ फैंटास्टिक योर कुकिंग, अगर कोई सामने वाला आप कुक की हो रात को, अगर डिनर में बोले खाना कैसा था, हाँ ठीक था, खा लिए चल दिए, यू डोंट फील लाइक कुकिंग एनीमोर, बोला ठीक ठीक लगता है सबको. एंड वही अगर कोई अप्रिशिएट कर दिया, ओ माय गॉड इट वाज सुपर डिलिशियस, आई लव दिस डिश, इट वाज ऑसम, ऐसा तो कभी नहीं बना, यू फील लाइक मेकिंग मोर फॉर दैट पर्सन. तो हम लोग को भी वी अट्रैक्ट मोर ऑफ दिस इफ वी अप्रिशिएट इट. अगर आप देखो, आप भी ऐसे ही अप्रिशिएट करते होंगे, हाँ ठीक है, ओके, हाँ ठीक ही था, कोई खास नहीं था, ओके गुड, कीप इट अप, बस इतना बोल के छोड़ दियो. और वही अगर आप किसी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करो, तो वो सामने से भी आप उसी पर्सन से नहीं, कहीं और से भी आपको भी उसी लेवल का अप्रिसिएशन मिलेगा. So from today, let us change our vocabulary and use more of words like super good, positive superlatives like fantastic, awesome, magnificent, instead of using terrible, horrible, disgusting. इसकी जगह हम लोग fabulous, brilliant, wonderful ये सब ही यूज करेंगे and see the impact it has. Yeah. You can have whatever you love and want, but you have to harmonize with love, and that means there are no excuses for not giving love. Excuses and justification prevent you from receiving everything you want. They prevent you from having an amazing life. All that we send into the lives of others comes back into our own. Edwin Markham, 1852 to 1940, poet. Yeah, so all that we send into the lives of others comes back into our own. मतलब आज नहीं तो कल नहीं तो साल भर बाद या 2 साल बाद, आज हम लोग अगर किसी को बहुत क्रिटिसाइज किए हैं, ब्लेम किए हैं, तो वो घूम के हम लोग के कभी ना कभी, मे बी बिफोर मैरिज, if you had this habit in your school or college days of blaming your friends or finding excuses, now after marriage you will find same the people are blaming you or you are giving you excuses. तो वो जरूरी नहीं है कि तुरंत के तुरंत मिले और सेम पर्सन से मिले, कहीं ना कहीं से वो घूम के ऐसा साइकिल है कि वो आता ही है, आता है. So it's better we can change our tomorrow by changing today how we think and feel. So whatever you love and want, but you have to harmonize with love. बहुत ही feeling और love के साथ देना rather than giving excuses for not loving. Why you did not love? Because my mother never allowed me, never appreciated me, blaming your parents for everything. तो ऐसा नहीं होता है. फ्यूचर में when you become a parent, the children will start blaming you also. So we should stop blaming and we should accept whatever is happening. Everyone is doing their best. Parents तो वैसे भी हमेशा बेस्ट ही करते हैं उस सिचुएशन में जो उनको समझ में आता है. Yeah. You don't make a connection when you complain to a store person and then a few hours later you receive a call from your neighbor complaining that your dog is barking. You don't make a connection when you meet a friend or learn for lunch and talk negativity about a mutual friend.
and you arrive back to work to discover big problems have developed with your major client. You don't make a connection when your dinner conversation is about something negative in the news, and that night you cannot sleep because of an upset stomach. राइट तो ये नहीं है कि हम लोग जैसे अभी मैं बोल रही थी कि वो नेगेटिव कहीं से भी आ सकता है, कोई कनेक्शन नहीं है इसमें। इसमें जैसे कि किसी के फ्रेंड के बारे में अगर हम लोग बुराई कर रहे हैं और वो वहां पे जाके उसको देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है, डेवलप हो गया मेजर क्लाइंट के साथ, तो वो जरूरी नहीं है कि मैं तो खाली फ्रेंड के लिए नेगेटिव बोल रही थी तो वो कोई और मेरे लिए नेगेटिव बोलेगा वैसे ही आएगा। इट माइट कम इन एनी फॉर्म हियर। तो वो जैसे उस नेगेटिव जोन में रहा एंड आगे आगे सब नेगेटिव ही हुआ और मेजर क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम हो गया। There is no connection, but because of that negativity it has transformed here also. Same is with the news. आप रात को वैसा न्यूज देख रहे हैं, नेगेटिव न्यूज देख रहे हैं, but you cannot, you feel your stomach is upset. So क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके अंदर ही अंदर घुस रही है and it is harming you and your stomach gets upset. तो वो आपको हेल्थ पे आ गया, whereas you were watching just negative thing in the news. So there is no, you will find there is no connection, but नेगेटिव को नेगेटिव ही अट्रैक्ट करता है some way or the other. You don't make a connection when you stop to help someone who has dropped something in the street and 10 minutes later you get a parking space right outside the supermarket door. You don't make a connection when you happily help your child with their homework and the next day you receive news that your tax refund will be bigger than you thought. हाँ, तो यहाँ पे देखिए इसके पहले वाले पैराग्राफ में all negative, when you were saying or thinking or doing anything negative, you were only attracting negative circumstances and situations in our life. और वही यहाँ पे जो कोई पॉजिटिव उसमें है, आप उसका कोई कनेक्शन नहीं है कि वो उसने स्ट्रीट में किसी को हेल्प किया एंड उसको लेकिन आगे जाके उसको एक तो पार्किंग स्पेस मिल गया। क्यों? क्योंकि वो एक पॉजिटिव थॉट से वो और भी सर्कमस्टांसेस पॉजिटिव हो जाते हैं और लाइफ में वही वही अट्रैक्ट होने लगते हैं। So all one negative and everything is, पूरा दिन negative होता जाता है, and one positive and the entire day, wherever you are going, whatever we are doing, we are only attracting positivity in our life. You don't make a connection when you do a favor for a friend and that same week your boss gives you 2 complimentary tickets to a sports game. In every circumstances and movement of your life, you are receiving what you have given, whether you make the connection or not. Nothing comes from without, all things come from within. Nellie Goddard, Neville Goddard, 1905 to 1972, New Thoughts author. Yeah, so at times हम लोग बोलते हैं ना, अगर हम लोग अगर आप हेल्प करोगे तो कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगा, वो तो है ही, बट यहाँ पे तो एक और भी चीज समझ में आ रहा है कि अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो भी एक पॉजिटिव हम लोग देने से, थॉट देने से, फीलिंग के साथ किसी का हेल्प करने से और भी हम लोग की लाइफ में आगे जो होने वाला है सब पॉजिटिव ही होता जा रहा है। दिस इज सो नाइस एंड अमेजिंग, कि हम लोग को एक बोलते हैं ना, सुबह उठते ही इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ उठो तो पूरा डे मैजिकल होता जा रहा है, पूरा डे पॉजिटिव होता जा रहा है। यहाँ पे देयर वाज नो कनेक्शन, बॉस गेव उन लोगों को 2 complimentary tickets मिला, only just doing a favor for a friend. This was not expected, but one positive thought and with one positive feeling, it opened the ways to other positivity in our life. And nothing comes from without, all things come from within. मतलब कुछ नहीं कि किसी चीज से भी हम लोग को, कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि कुछ भी नहीं करने से मिल रहा है, अपने आप मिल रहा है, ये हम लोग के अंदर की फीलिंग और पॉजिटिविटी से ही मिल रहा है। तो हम लोग रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं व्हाट आवर थॉट्स आर एट दैट पॉइंट, व्हाट आवर फीलिंग्स आर एट दैट मोमेंट, उसी के कारण हम लोग को सब मिल रहा है। इट इज नॉट हैपनिंग ऑन इट्स ओन, द लाइफ इज रिस्पॉन्डिंग टू आवर फीलिंग्स, इट इज नॉट हैपनिंग ऑन इट्स ओन। द टिपिंग पॉइंट, एक्चुअली किसी का, आई हैव म्यूटेड। द टिपिंग पॉइंट, if you give more than 50% positive thoughts and feeling instead of negative, you have reached a tipping point. Even if you just give 51% good thoughts and good feelings, you have tipped the scale of your life. And here the reason why. When you give love,
it not only come back to you as positive circumstances that you love, but as it come back, it adds even more love and positivity to your life, sorry. The new positivity then attracts more positivity things, adding even more love and positivity to your life. And so it continues. Everything is magnetic, and when something good comes to you, it magnetically attracts more good things. राइट, सो आई थिंक ये टिपिंग स्केल के बारे में भी मैंने मैजिक में बताया था, लाइक जो तराजू होता है ना स्केल, तो अगर इफ वी गिव मोर देन 50% पॉजिटिव थॉट्स एंड फीलिंग इंस्टेड ऑफ नेगेटिविटी, हम लोग एक टिपिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं, यू नो, इट इज देयर इन दिस पेज। एक टिपिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि जब ये है नेगेटिव एंड ये है पॉजिटिव, ये है अंधेरा, ये है उजाला, यू नो, द डार्कनेस एंड द लाइट। तो अगर हम लोग 50% हम लोग होता है पूरे डे में, यू नो, एवरी टाइम वी आर नॉट पॉजिटिव, जैसे रिंकू वाज शेयरिंग कि उसको कल गुस्सा आया था, तो उसने अगर हो सकता है लेटर ऑन अगर अपना फीलिंग चेंज कर दिया, शी एम्पलीफाइड द फीलिंग और मे बी ट्यून अपना रेडियो का फ्रीक्वेंसी चेंज किया एंड शी बॉट हरसेल्फ, यू नो, अबव द लाइन जोन, तो वो टिपिंग स्केल उसने उसको क्या किया, पॉजिटिविटी का पड़ला को उसने भारी कर दिया, सो इट इज टिपिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड मोर। अगर हम लोग पूरे डे में 51% भी अगर पॉजिटिव रहते हैं, यू नो, देन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि चलो हम लोग ने 51% कर दिया, उतना भी कर लेंगे तो हम लोग का डे मैजिकल और पॉजिटिव हो जाएगा। एंड गुड फीलिंग्स, यू हैव टिप्ड द स्केल ऑफ योर लाइफ एंड हियर इज द रीजन व्हाई, व्हेन यू गिव लव, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा पॉजिटिव देते हैं तो वी अट्रैक्टिंग मोर ऑफ पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ एंड इट कम्स बैक टू अस एंड इवन एड्स मोर। जैसे लास्ट क्लास में मैंने करा था, आई टोल्ड यू, अगर एक सेटिस्फैक्शन भी अगर हम लोग का है, वी अट्रैक्ट मोर ऑफ, उससे एक होप जाग जाता है, होप के बाद फिर वी गेट एक्साइटेड टू डू समथिंग and you know, then we get enthusiastic about it and then we are passionate about it, so we are attracting more and more of these positive feelings. बट एक नेगेटिव फीलिंग, लाइक अगर हम लोग में बोर्डम आ गया एंड उसके बाद इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, सो वी आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ नेगेटिविटी इन आवर लाइफ। अगर हो सकता है दो बोर्डम के बाद ही अगर बोर्डम आ गया, एंड यू नो, जैसे अभी प्रियंका वाज शेयरिंग दैट शी इज फीलिंग अ लिटिल लेजी, बट देन इफ शी, यू नो, मेक्स इट हर पॉइंट कि नो, let me do this, I enjoy doing this, I love doing, let me do cook something, or maybe if she likes baking, or maybe if she likes sketching, और वो उठ के अपना उसमें करने लगती है और मजा आने लगता है, एंड आफ्टर सीइंग हर क्रिएशन एंड शी इज लाइक, ओ माय गॉड, मेरे को पता ही नहीं था आई कुड पेंट सो वेल, आई एम रियली लविंग दिस, एंड देन शी गेट एंथुसियास्टिक अबाउट इट, और वो अपने आप को अबव द लाइन के जोन में ले आती है, एंड देन शी फील्स गुड अबाउट इट, वो पॉजिटिव फीलिंग आ गया, एंड देन शी गेट्स एंथुसियास्टिक अबाउट हर पेंटिंग, शी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट इट टू पीपल अराउंड हर, यू नो, तो और सब जगह से अप्रिसिएशन आने लगता है, शेयर करने लगता है, तो शी गेट्स मोटिवेटेड ऑल द मोर, and then she thinks that tomorrow again I'll paint a different painting. तो इससे क्या हुआ, वो टिपिंग स्केल को उसने पॉजिटिव की तरफ ज्यादा टिप कर दिया, यू नो, बाय बोर्डम के आते ही उसने अपने आप को ऊपर उठा दिया। So that's all we have to keep doing every day in our life. The new positivity that attracts more positive things, adding even more love and positivity to our life, and it continues. फिर यू नो, शेयर करने से क्या होता है ना, हर जगह से फिर वो अप्रिसिएशन आने लगता है, एंड यू नो, वी स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट एंड वी स्टार्ट लाइकिंग इट, तो वो फीलिंग ही अलग होता है, वो बोर्डम तो पता नहीं कहाँ चला गया, वी फॉरगेट अबाउट इट ओनली, एंड वी गेट ऑल द मोर एनर्जेटिक टू डू मोर ऑफ दीज थिंग्स इन आवर लाइफ। You may have experienced this when you said you were having a lucky streak or you were on a roll, when one good things after another happened and then the good thing just kept happening. The only reason those times occurred was because you had given out more love than negativity, and as the love returned to you, it added more love to your life, which then attract even more good things. So there are days ऐसा होता है ना जब बोलते हैं आज तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चला, एक के बाद एक सब अच्छा ही होता चला गया, so that was like you think you are having a lucky streak or you were on a roll, but ये हम लोग को पता ही नहीं होता है कि you only started this, we are the one who have started this, you know, it occurred because you kept yourself above the line and you made that effort and you changed the frequency of your feeling. So because of you only you get more of positivity in your love, and you in return also you get love only. You may have
also experienced the reverse happening when something went wrong, and then other things started going wrong one after the other. Those times happen because you give more negativity than love. And as the negativity returned to you, it added more negativity to your life, which then attract even more negativity things. You may have called those times a run or a bad luck. Run of bad luck. But they have nothing to do with luck at all. The law of attraction was working precisely in your life, and those times, good or bad, was simply a reflection of the percentage of love or negativity you were giving. The only reason the lucky streak or run of bad luck changed is that at some point you tipped the scales the other way with your feelings. It is thus that you may lead a charmed life and be forever protected from all harm. It is thus you may become a positive force whereby conditions of opulence and harmony may be attract to you. Charles Hansel, 1866 to 1949, New Thoughts author. तो ये होता है ना, जब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो लकी रोल होता है, वैसे रन ऑफ बैड लक भी होता है। बोलते हैं ना, आज तो मेरा दिन ही खराब था, एक के बाद एक सब खराब ही होता गया। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड लक। वो हम लोग अपने आप को देखें कि ऐसा कुछ आया, उसके बाद हम लोग you know, try it on with your children like for a week or maybe with your staff for a week. You know, आप उसको अगर वो कुछ भी गलती कर रहे हैं, we have already read in the magic book, हम लोग का एक लाइफलाइन होता है कि आज तुमने कितना गंदा चाय बनाया है। अगर उस समय लगा कि ओ गॉड यू हैव मेड अ you know wrong comment, so there and then if we can you know make a उसको हम लोग अगर उसको लाइफलाइन यूज कर लें कि नहीं बट रोज अच्छा बनाती हो, आज थोड़ा सा कम अच्छा था, इट इज ओके, बट यू ऑलवेज मेक सच गुड you know tea for us. तो आप देखना उस वैसा अगर आप पूरा वीक करोगे तो सामने वाले का रिएक्शन देखना, यू आर ओनली अट्रैक्टिंग एंड इन योर सर्कमस्टेंसेस डे टू डे में भी एनवायरनमेंट ही घर का चेंज हो जाता है। सेम विथ योर चिल्ड्रन, यू नो ऐसे उठता ही नहीं है, रात को देरी से सोता है, दिन भर पबजी खेलता है या यू नो ऑलवेज ऑन द फोन और नेटफ्लिक्स, यू नो स्टॉप सेइंग ऑल ऑफ दीस, यू नो स्टॉप कंप्लेनिंग एंड लीव द चाइल्ड। कि हम लोग को पता नहीं है, दे नो एवरीथिंग नाउ। you will see the change in your child. उसका आपके प्रति रिएक्शन ही अलग होगा डे टू डे में। when the child was not coming to you, now the child will start coming to you all the more and start talking to you, you know they will start appreciating you all the more. तो हम लोग वही और पॉजिटिविटी अपने लाइफ में हम लोग अट्रैक्ट करते जाएंगे, एंड नॉट ओनली फ्रॉम दैट सेम पर्सन, बट जिसमें दिखाया था ना, जिसमें नो कनेक्शन, देन ऑल्सो अदर थिंग्स विल ऑल्सो गेट पॉजिटिव इन आवर लाइफ. The only reason the lucky streak or run of bad luck change is that at some point you tipped the scale the other way with your feelings. हम लोग अपनी फीलिंग को, जैसे मैंने बोला था बोर्डम था, और अगर प्रियंका ने उसको उसी समय चेंज कर दिया होता, you know, so she would have tipped the scale the other way with her feelings. So it is all on, जाके उसी समय अगर कोई म्यूजिक ऑन कर लेते, then you start feeling good, you start dancing, you start feeling energetic, और उसके साथ ही सब कुछ अच्छा पॉजिटिव ही चेंज होते जाता है. So it is thus that you may lead a charmed life and forever protected from all harm. कि सब कुछ तो अच्छा हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, and it is thus you may become a positive force, whereby conditions of opulence and harmony may be attracted to you. अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है और हम लोग अपने उसी फीलिंग जोन में रहे, तो हम लोग की लाइफ में इससे भी अच्छा और अमेजिंग लाइफ और हार्मनी घर में हम लोग को मिल सकती है, and it will be attracted and reflected in our life. तो जो भी हम लोग आज जैसा सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, फीलिंग्स दे रहे हैं, ये हम लोग कल डेस्टिनी बन रहा है. एवरी टाइम वी आर क्रिएटिंग आवर ओन लाइफ थ्रू आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, एंड वी कैन ऑलवेज टिप द स्केल. To change your life, all you have to do is tip the scale by giving 51% love through your good thoughts and good feelings. Once you reach the tipping point of giving more love than negativity, the love that comes back to you then multiplies itself by attracting more love through the law of attraction. Suddenly, you experience
an acceleration and multiplication of good things. Instead of more negative things coming back to you and multiplying, you now have more good things coming back to you and being multiplied in every area of your life. And this is the way your life is supposed to be. तो वही है, हम लोग अगर जैसे अगर आज हम लोग बच्चे के बारे में यही सोच रहे हैं, पढ़ता नहीं है, पता नहीं क्या होगा इसके फ्यूचर का, एक दिन भी नहीं पढ़ता है या सोता नहीं है टाइम, उसको छोड़ के इफ यू रिप्लेस इट एंड विद अ गुड थॉट्स एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स अ चाइल्ड, ओ माय गॉड ही इज द स्वीटेस्ट चाइल्ड, एटलीस्ट वो मेरे पास आता भी है, बैठता भी है, यू नो उसके अच्छे फ्रेंड सर्कल है, ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ, यू नो अपने नेटफ्लिक्स में वो देख रहा है, अपने आप बोर तो नहीं हो रहा है कम से कम, यू नो अगर हम लोग उससे रिप्लेस कर देंगे सो विल बी अट्रैक्टिंग ऑल द अदर पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ. एक बार करके देखो. When you wake up each morning, you are standing at the tipping point of your day. On your tips, you one way tips you into a wonderful day filled with good things, and the other way tips you into a day filled with problems. You are the one who determines what your day will be by the way that you feel. Whatever you are feeling is what you are giving, and with certainty, that is exactly what you will receive back in your day, surrounding you whatever you go. Wherever you go. So this is like wherever you go. Tipping scale. So we have to decide, you know, जब हम लोग को लगेगा कि you know we have tipped towards the negativity, we can always change our feeling at that very moment, and you know, we can replace it with the positive thought and feeling, and we can tip the scale, and we can attract more of positivity in our life. The same thing is being said. As you begin your day, you are feeling happy. While you keep feeling happy, your day will be great. But if your day is a bad mood, begin your day in a bad mood, and you do nothing to change it, your day will not be great at all. Right. One day. इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, सुबह उठते ही वो ब्लेसिंग लिखना, you know, so we start a day with positivity, so that the entire day is positive, and रात को वो मैजिक रॉक करना. बिकॉज सोचो अगर सुबह उठते ही अगर बोला वो अरे तुम गेट नहीं खोल रही हो, दूध वाला आ गया है, तुम दूध नहीं ले रही हो, तुम क्या अभी तक स्टार्ट भी नहीं की हो कुकिंग, तो योर एंटायर डे गोज बैड 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 एंड बैड. और वही सुबह उठ के है, अगर आपको नहीं है तो एक भजन चला लो या ओम का चांट चला लो मॉर्निंग में, वट एवर गिव्स यू हैप्पीनेस, and you just come back and you know sit with your newspaper or anything, you start doing your exercise without saying anything. After writing your blessing, लिखते लिखते ही हम लोग का कितना बार ना vibes and mood and feelings change हो जाते हैं. So that's why we say early in the morning start your day by writing your blessing. तो वो तुरंत हम लोग उस जोन में आ जाते हैं. देन इवन अब कोई छोटा सा मिस्टेक भी करते हैं ना, वी स्टार्ट लेटिंग गो, इट्स ओके, ठीक है ना, वापस कर ठीक से कर लेना. एंड वही अगर हम लोग इरिटेट होके मूड में अगर डे को स्टार्ट करते हैं तो एंटायर डे वन आफ्टर द अदर सम किसी न किसी के साथ टिप्स होते ही रहते हैं. चेक इन योर डे टू डे लाइफ, यू नो दिस इज ऑल व्हाट मस्ट बी हैपनिंग. बोलते हैं ना किसका मुंह देख लिया था, यू नो आज से दिन ही खराब हुआ. दिस इज व्हाट हैपेंड. One day of good feelings not only changes your day, it changes your tomorrow and your life, provided you maintain your good feelings and you go to sleep feeling good. You begin the next day with a momentum of good feelings. As you continue to feel good as much as you can, your good feelings continue to multiply by the law of attraction. And so it continues day after day, and your life gets better and better. Right. So, अगर कोई नहीं कर रहा है then please continue writing your blessings, and रात को सोने से पहले magic raw. And Richa and Archana ji, जिनको नहीं पता है, I'll let you know, early morning start writing your blessing, and रात को जैसे pray करके at least सो जाना. You know, be grateful to whatever the best thing happened in your entire day. You be grateful for that, and then you must go up. Live today, not yesterday, not tomorrow. Just today. Inhabit your movement. Inhabit your movements. Don't rent them out to tomorrow. Jerry Spenley.
B 1941, children author. Children's author Jerry Spinelli. So live today, not yesterday. जो हो गया सो हो गया, जो बच्चे पास में कर चुके, जो हम कर चुके, बोल चुके, let it be. Let's not dig up whatever has been said and done. Not tomorrow, कल का भी नहीं सोचना, just today. आज जो हम लोग सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वही तो कल बनेगा. So better think about today and this moment, because every moment we are making our own destiny. Every moment we are making our own life, creating our own life. Don't rent them out to tomorrow कि कल मैं ऐसा सोचूंगी, कल से पॉजिटिव होंगी, कल से मैं बंद करूंगी. No, right at this moment and this time. जैसे live today not yesterday, बहुत जन की जैसे हैबिट नहीं होती है पास्ट के बारे में ही बात करना, और उसके कारण क्या होता है, और वो भी इसको बोलते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना. You dig up all your bad memories of your past and you talk about it. तो वो हम लोग को कहाँ पे लेके चला जाता है, नेगेटिव जोन में. You only feel sad about it. So no point talking about it. अब तो हम लोग को पता है अपने आप को कैसे to find mistakes, to how to turn your mistakes into a blessing. We know that also. तो उस समय के लिए भी हम लोग grateful हो सकते हैं, and you just forget about it. Live it at this moment. हम लोग एक नया फ्यूचर अपने लिए बनाएंगे, न्यू डेस्टिनी लिखेंगे, नया लाइफ क्रिएट करेंगे. How? By changing our thought and feelings at this moment, and we will not talk about our past, and especially the bitter past. We can talk about our past, only the happy memories, not the bad memories. वो हम लोग की मैम ने हम लोग को बताया था, बोला जब भी आप अपने पास्ट में कोई बैड मेमोरीज आपको आके स्ट्राइक करता है, ऑलवेज थिंक गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या होगा, वो स्केलेटन बाहर आएगा. आरंट दे वेरी स्कैरी? तो आप जब भी पास्ट के बारे में ऐसा कुछ बात कर रहे हो, आप सोचना आपके बगल में आके वो बैठ गया है, एंड देन यू गेट स्कैर्ड. सो बेटर नॉट टॉक अबाउट इट. तो हम लोग आज से गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे ही नहीं. वी विल नॉट टॉक अबाउट आवर बैड मेमोरीज. व्हाटएवर हैज हैपेंड, एनीवन हैज डन एनीथिंग टू यू, you can always first forgive yourself, forgive the other person, and उसको अगर उसके बारे में बात ही नहीं करना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, then let's not talk about it, let's not think about it. Whatever has happened has happened. So today is again the first day of my life, and आज के बाद हम लोग ये सब past की bad memories को हम लोग wake up ही नहीं करेंगे. We will not dig, and we will not dwell on it and spoil our future. So many people don't live for today. They are completely consumed with the future, and yet it is how we live today that creates our future. It is what you feel today that matters, because it is the only thing that determines your future. Every day is an opportunity for a new life, because every single day you stand at the tipping point of your life. And on any one day, you can change the future through the way that you feel. When you tip the balance to good feelings, the force of love will change your life so fast that you will scarcely believe it. Scarcely believe it. Yes. तो हम लोग को बहुत फ्यूचरिस्टिक भी नहीं होना चाहिए. कितने जन है कि कल परसों 2 साल 4 साल अपने फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि आज बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं और खाली क्या ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं. सिर्फ क्या ले रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, एंड नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ. तो आज भी हम लोग अपना भी खराब कर रहे हैं, और आज जो सोच रहे हैं वही हम लोग का कल बन रहा है. तो आज कल का स्ट्रेस और चिंता में है, तो हम लोग उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो कल हम लोग का फ्यूचर में क्या होगा, चिंता 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 ही होगा. And that is how we will lead our life. So instead of not thinking of our past, not thinking of our future, but आज को अच्छा करेंगे, आज अच्छे फीलिंग जोन में रहेंगे, आज हम लोग का डे अगर प्रोडक्टिव रहेगा, तो वो फ्यूचर अपने आप ही पॉजिटिव और प्रोडक्टिव होता जाएगा. We don't have to worry about it. अगर हम लोग को अगर आज काम नहीं करेंगे, क्या काम करे, क्या काम करे, क्या काम करे, और कल के बारे में सोचते रहेंगे कैसे होगा कैसे होगा, तो गेट अप एंड डू समथिंग अबाउट इट. आज हम लोग प्रोडक्टिव कर लेंगे, प्लान करके अगर सब काम कर लेंगे, तो कल का हम लोग को टेंशन ही नहीं होगा. So this is like, it is not about today, it is not about yesterday, and it is not about future, tomorrow. It is about today, how we feel and what vibes and energy we are giving to. So when you tip the balance to good feelings, the force of love will change your life so fast that we will not even believe it. We will hardly believe it. कि हम लोग अगर अपना बैलेंस को अगर हम लोग टिप करना सीख जाए, तो अभी तो ये 100% भी नहीं बोल रहा. वी कैन ऑलवेज बी 100% पॉजिटिव इज वेरी डिफिकल्ट. लाइफ में होंगे 51% भी अगर हम लोग कर लेंगे, देन विल एबल टू मेक आवर लाइफ joyful and happy. Yes. Now we will read the points of power.
Points of power. Everything in the universe is magnetic, and everything has a magnetic frequency, including your thoughts and feelings. राइट, तो ये हम लोग को पता है कि यूनिवर्स में सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क करता है, तो एवरीथिंग इज मैग्नेटिक, इवन वी आर मैग्नेटिक। हम लोग जो थॉट्स एंड फीलिंग्स दे रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ दे रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency, and you attract the people, events, and circumstances that are on the same frequencies. हाँ, तो किस फ्रीक्वेंसी और किस इमोशन में है, अगर हम लोग किसी के प्रति जेलस हैं तो उसी तरह से हम लोग उसी को ज्यादा इनवाइट कर रहे हैं, इरिटेट हैं तो उसी को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, और हम लोग का फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी और मेजर से हम लोग दे रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी और मेजर से हम लोग के पास भी वापस लौट के आएगा। कि हम लोग बहुत चीख के, चिल्ला के, गुस्से में बोल रहे हैं या प्यार से बोल रहे हैं। Change your frequency at any time by changing how you feel, and everything around you will change because you are on a new frequency. Right, so we can always change how we feel. Everything around us will change according to our frequency. हम लोग को जिस लेवल से हम लोग किसी को प्यार दे रहे हैं, उसी लेवल से हम लोग के एनवायरनमेंट हो जाएंगे घर के, और हम लोग के इवन इन द ऑफिस एरिया सिनेरियो ही पूरा चेंज हो जाएगा उसी फ्रीक्वेंसी से, the moment we decide to change how we feel. If something negative has happened in your life, you can change it. It is never too late because you can always change the way you feel. Right, तो ये तो वही हो गया, नेगेटिव अगर कुछ भी लाइफ में हुआ हो, we can always change it, change at least the way we feel about it. मतलब हम लोग को उसमें से भी ब्लेसिंग लेना है कि बहुत कुछ सीखने मिला उससे, तो आगे मैंने लाइफ में वो सब एटलीस्ट उसको अप्लाई नहीं करूंगी या कंटिन्यू नहीं करूंगी। सो वी कैन बी पॉजिटिव अबाउट इट आल्सो। Many people put their feeling on automatic pilot. Their feelings are reactions to what happens to them. However, they don't realize that it is their feeling that are the cause of what happens to them. हाँ, तो रोज जैसे हम लोग किसी का कोई अपनी फीलिंग को कंट्रोल ही नहीं करता है, ऑटो पायलट जोन में, मतलब वो अपने आप ही हो रहा है। अगर जैसा है हम लोग जैसा उस समय फील कर रहे हैं, लग रहा है ये तो मुझे फील ऐसे करना ही था, ऑटोमेटिक पायलट जोन में, ऑटो पायलट। अगर हम लोग उसके रिमोट अपने स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लें, so it is how what we are feeling is are the reactions which are happening and we are receiving in life. We don't realize it that कि वही हम लोग जो फीलिंग दे रहे हैं वही हम लोग के कॉज है जो हम लोग को अभी तक मिल रहा है, जैसा हम लोग को रिएक्शन मिल रहा है। बट इंस्टेड वी लीव इट, यू नो, तो कि जैसा भी फीलिंग हो रहा है कि बिकॉज हम लोग के थॉट्स उस समय वैसे हैं। To change anything, whether it is the circumstances of money, health, relationship, or any subject, whatever you have to change the any subject whatsoever, you have to change the way you feel. So we have to see in every area of life, चाहे मनी को लेके हम लोग की कैसी फीलिंग है, आर वी कंप्लेनिंग अबाउट द मनी, किसी को देते वक्त कोई इलेक्ट्रिशियन आया, आज ये इतना सा छोटे से काम का मेरे से इतना सारा रुपया ले गया, एंड देन यू आर गिविंग, और या फिर आप दे रहे हो कि अच्छा ठीक है इसने बहुत मेहनत की, आज ले गया, काम किया उसकी सर्विस के लिए, you know, you bless and energize that money and giving, be it in a health, relationship or any subject, you know, we have to change the way we feel about it. हम लोग अगर ये सोचे, आज ये सोचेंगे चलो ज्यादा रुपया ले गया कोई बात नहीं, इसको मे बी दैट पर्सन माइट बी इन नीड, इसका भला करे, तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम कोई प्लम्बर आया कोई सर्विस के लिए, बोलेंगे हैं इतना बड़ा काम का वो इतना सही रुपया लेके गया, तो आपको पता नहीं आपको कहाँ से डिस्काउंट मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा, बिकॉज यू हैड अ गुड फीलिंग अबाउट दी मनी. So it all depends what feeling you are giving to any areas of life. This I gave example of money. ऐसा ही health में, relationship में, or any subject in your career, whichever area. Blame, criticism, finding fault, and complaining are all forms of negativity, and all of them bring back nothing but strife. Strife मतलब और भी मुश्किलें, और you know, lack of everything in our life, money and health, relationship में tips, so struggles. So blame, criticism, finding fault, complain are all forms of negative emotion. ये कुछ भी ये blame देंगे तो blame मिलेगा, हम लोग आज किसी को criticize करेंगे तो you know in future we will also face criticism only. किसी का आज हम लोग fault find करेंगे,
आज हम लोग जैसे अपने बच्चे में फॉल्ट फाइंड किए तो पता चलेगा आपकी सास आप में फॉल्ट फाइंड कर रही है. So it is not that बच्चा ही आपका फॉल्ट फाइंड करेगा. You will receive this from someone else also. You know, आज हम लोग किसी अपने सास का कंप्लेन कर रहे हैं तो बच्चे आपका कंप्लेन करेंगे. It is, you know, how it goes. It doesn't come from the same person, but we receive that in our life. Throughout of your vocabulary, words like terrible, horrible, disgusting, and awful. Use more words like fantastic, amazing, fabulous, brilliant, and wonderful. Yeah, so all these superlatives, it changed the way we feel and our thoughts. You know, हम लोग का वो frequency और love भी change हो जाता है. So from today we will use the you know, superlatives like fantastic, amazing, marvelous, magnificent, wonderful instead of terrible, horrible. ये सब words हम लोग अपनी dictionary से हटा देंगे. Even if you just give 51% good thoughts and good feelings, you have tipped the scale of your life. Right. Every day is entire day में अगर हम लोग 51% भी अगर good thoughts and positivity के साथ रहते हैं, then we have tipped the scale towards the positivity and we attract at least 51 हम लोग को positive मिलेगा पूरे दिन में. Every day is an opportunity for a new life. Every day you stand at the tipping point of your life, and on any one day you can change the future through the way that you feel. Through the way that you feel, yeah. So every day is an opportunity for a new life. हर दिन हम लोग अपनी life को change कर सकते हैं, एक नया बना सकते हैं. Every day we are standing on that tipping point of the scale. और हम लोग अभी तो यहाँ पे 51% बोल रहे हैं, but you know at times it can be कि आज आप 80% positive रहे, you know, towards the light, आप उसको tip कर दियो. Then you will see that day you will find you, oh my God, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था. I was on, you know, cloud 9. I was on top of the world. That means you were more than 51%, you were on the positive side and you managed to tip the scale. So I think we'll stop here today. So wonderful chapter and very beautiful chapter. कितना कुछ सोचने और समझने के लिए मिला है. And the power of love, you know, कितना important है to, and it is actually अगर देखा जाए तो बहुत easy भी है. At times you might find it difficult also. मतलब सभी मेरे लिए भी difficult है, सबके लिए, सब practice से होता है. But you know, छोटे छोटे tips जैसे change the frequency, you know, mood shifters, जैसे list of good list अगर हम लोग बना लेते हैं, so we can use all this in our day-to-day life and we can make it more fruitful and successful and prosperous. कितना अच्छा हम लोग अपने लाइफ को बना सकते हैं. अभी तक हम लोग कैसे जीते आ रहे थे ये सोच के कि मेरे तो शादी के बाद बर्बाद हो गए. ऐसा फीलिंग आता है ना. शादी तो बर्बादी है, बर्बादी हो गए. But it is in our hand actually. No, उस एनवायरमेंट और सिचुएशन में भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. खुश अपने आप को रखना, वो टीवी का रिमोट हमेशा हम लोग को अपने हाथ में रखना है. And we can always change the channel which you like to see. अब या तो देखो जैसे कितने जन बोलते हैं तो क्या इसका मतलब मेरे को जो ये करना है तो फिर मेरी सास गुस्सा हो जाएगी, करने नहीं देगी. तो या तो आप उसको डील करना सीख जाओ कि वो जो भी बोल रही है, I am doing this, you are not going below the line by answering her back and reacting to it, but you are doing what you want. आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो. आप अपना कान में कुछ भी लगा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है. और अगर आपको इतना इफेक्ट हो रहा है तो आप उसको फिर वैसे आप मत करो. इट इज योर चॉइस. यूनिवर्स इज गिविंग अस चॉइस. इट इज नॉट लाइक योर लाइफ हैज बीन मेड बाय द यूनिवर्स और द गॉड लाइक दिस. यू नो, इट इज हाउ वी रिएक्ट. अगर आपके लाइफ में इस टाइप के लोग आए हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग भी अट्रैक्ट किए हैं. हम लोग का चाहे लास्ट बर्थ का भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं प्रारब्ध बोलते हैं. तो हम लोग और बिलो द लाइन जाके उसको और नेक्स्ट लाइफ के लिए भी क्यों अट्रैक्ट करें. Let us get it done with by staying above the line and staying positive all the time. And you know, अगर ये मुझे करना ही है तो okay, it's okay. मैं happily इसको overcome करूँगी, rather than complaining. कभी कभी क्या होता है ना पायल कि we are suspicious. Actually में वो लोग हमारे लिए बुरा सोच ही नहीं रहे हैं. हमारे अपने ही मन में we are thinking no, if I'll do this तो वो क्या सोचेंगे. हम लोग अपने ही खुद ही सस्पेंस में रहते हैं. तो वो सारा खराब हो जाता है. और यदि आप पॉजिटिव हैं, हम लोग खुद ही डिसीजन ले लेते हैं, वो तो ऐसा ही सोच रहे होंगे. एग्जैक्टली. और ऐसा होता नहीं है. पॉजिटिव वे में यदि कोई काम में आगे बढ़ते हैं तो वो भी खुश होते हैं. मैं आई हैव रियलाइज दिस. तो वो हम लोग का खुद का बिलीफ है, जो बोलते हैं ना बचपन से भी कितनी बिलीफ है जो हम लोग के लिए डाल दिया गया. जैसे
वो बिलीफ नहीं होता है कि इस घर में अगर डोली आई है तो वो अर्थी में ही जाएंगे, तो ये सब बिलीफ कहाँ से आया? हम लोग के पेरेंट्स लोग हम लोग में डालते डालते आए हैं, और हम लोग को लगता है हम लोग तो ट्रैप्ड है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ, और वो घुटते जा रहे हैं, वो स्ट्रेस लेते जा रहे हैं, देन इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ, इट अफेक्ट्स डे टू डे लाइफ, एवरीथिंग, चिल्ड्रन, रिलेशनशिप, हर एरिया में अफेक्ट करता है। वेयर एज हर एरिया का मैजिक बुक में तो है, यू कैन हाउ यू कैन यूज द ग्रेटिट्यूड, हाउ यू कैन ओवरकम, एंड पावर ऑफ लव में तो अभी और भी बता रहा है, हाउ यू कैन टिप द स्केल, पॉजिटिव रह के, वी विल सी द सर्कमस्टांसेस विल चेंज ऑटोमेटिकली। रचना जी, आपको कुछ शेयर या कुछ बोलना है या पूछना है? नहीं, वो आपने मैजिक के लिए बताया था ना, वो मैं जरूर जानना चाहूंगी। मैजिक फुटस्टेप वगैरह आ रहे हैं ना, क्या क्या आप लोग करते हो डेली बेसिस पे, उसके बारे में जरूर बुक जानना सेशन चाहूंगी। आप एक बार अटेंड कर लेना, रिंकू ले लेगी आपका सेशन तो। नहीं नहीं हाँ, क्यों नहीं दी, वापस अच्छा है ना, इसी बहाने से बात मतलब पता चलेगा। Absolutely, रिंकू, you must start हाँ। with a few of your of your friends और relatives में अगर कोई है, तुम्हारा भी मैं relation हो जाएगा। मैं हूँ ना इनकी भाभी। हाँ रिंकू, हम भी हैं कैंडिडेट। Oh, great. T2 तो सबको यही दो करना है। स्टूडेंट तो हो गए देखो। दो कब Exactly. शुरू कर रहे हो दी? एक से भी स्टार्ट जरूर कर जरूर, सकते हो। आई विल बी वेटिंग। स्टार्ट अब तो तुम 2-3 बार कर चुकी हो, आई बिलीव। मैं 2 बार। 2 बार कर चुकी हो, so third time you will do it with them. You can always, प्राची का भी सुन रहे हो, all comes to same thing, और खुद के लाइफ में आने लगता है इंस्पायर एंड बिलीफ आ जाता है, then you are ready to start. नहीं बिलीव तो खुद की 100% बिलीफ है। नहीं आए then it is difficult. नहीं बिलीव है, और वी आर सीइंग द मैजिक आल्सो। यू विल नॉट बिलीव, एक अपना मैजिक मेरा हुआ था, याद है? मैंने हम लोग सेशन चल रहा था, राइट, एक हुआ था उस टाइम हमारा बड़ा काम, कल एक और हुआ बहुत ज्यादा बड़ा काम। and that, oh, why didn't you share? You must share to inspire others. I am sharing ना। और वो भी इतना स्मूथली, मतलब टचवुड ऐसा कभी होता नहीं है इतना स्मूथली हमारा काम, बट बिकॉज की दिमाग में सस्पेंस कभी था ही नहीं, एवरी टाइम वी वर थिंकिंग ऑफ पॉजिटिव, कि नहीं अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, तो इट वेंट वेरी स्मूथली। वाओ, वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस रिंकू। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस दी। थैंक यू। तो ये पॉजिटिव रहने का, अबव द लाइन रहने का बहुत ही है, इसका सब प्रिंट आउट निकाल लेना, बिकॉज इट कीप रिमाइंडिंग अस ऑल द टाइम। एक नेगेटिव इमोशन एंड इट अट्रैक्ट्स मोर ऑफ नेगेटिव, और उसी समय अगर हम लोग पॉजिटिव में अपने आप को ले आए, जस्ट दैट पुश, और पुश करके ऊपर ले आए, देन वी आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ दीज इमोशंस। आई हैव रिटन दिस इन माय डायरी, लाइक जो पॉजिटिव इमोशंस है ना, उसको बहुत डेकोरेटेड वे में लिखा है, फ्लावर, हार्ट एंड ऑल, और ये जो नेगेटिव है उसको इतना छोटा लिखा है कि मैं पढ़ भी ना पाऊं उसको कभी भी। कभी भी जैसे कुछ इमोशन, इफ यू आर गोइंग थ्रू, ऑलवेज चेक थ्रू दिस इमोशन चार्ट, और उससे तुरंत चेक हो जाता है, ओ गॉड, किसी के लिए कोई वैसा फीलिंग आया, ओ नो दिस इज एनवी, तो आपको वो तुरंत थॉट को चेंज करना है, उसी समय चेंज करना है, एंड रिप्लेस इट विद अ गुड थॉट। वी कैन डू दैट ऑल द टाइम, और ये चार्ट नहीं रहने से कि ना वो भूल भी जाते हैं। ये है ना रचना भाभी, हाँ, she is the happiest lady I have ever met. Oh God. She's so much enjoying, मतलब you will not believe. full of life. Full of life, full of मस्ती। हाँ, तो फिर ऐसे लोगों की क्या होता है ना, सेम अट्रैक्ट करते हैं और लोग उनके पास आना चाहते हैं, बात करना। ऐसा कुछ नहीं है पायल जी, वो दी थोड़ा ज्यादा पैम्पर कर रही है मुझको, बट या लाइफ इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस ना, क्या है, चले जाएंगे यार, आज है कल चले जाएंगे, क्या है, लाइफ तो ऐसे ही चल रहा है, तो मस्त हो के जियो, क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम्स तो देखो आती जाती रहती हैं, पकड़ के बैठो तो वो पकड़ के ही बैठे रह जाएंगे अपने लोग, तो क्या है, ठीक है, हैंडल ही करना ही है एनीवेज, अपने लोग को विल हैव टू गो थ्रू दिस ना, तो व्हाई नॉट हैप्पीली, रोते रहेंगे तो रोते ही रह जाएंगे। Actually, तो ऑलरेडी लग रहा है पावर बुक मैजिक आपका सब हो गया है, सब क्लियर है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट या सराउंडिंग्स ऐसे लोगों की रहती है तो क्या होगा बताओ, अच्छा ही फील करेंगे ना अपने लोग तो। If you are good, that's why you're surrounding and people actually it all depends how आप क्या वाइब दे रहे हो। This is very important. हम लोग, मेरा तो वही है, जीना है, मस्त होके जियो, खुश रहो, लगा ही रहता। देखो वो बोलते हैं ना, ईसीजी लाइन जो होती है, अप्स एंड डाउन, अगर स्ट्रेट लाइन है फिर तो लाइफ एंड ही हो गई ना,
तो Absolutely. अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहेंगे लाइफ में, तो कोई उपाय नहीं उसका, तो खैर रहना ही है, तो अच्छे से ही जीना है, मस्त होके जीना, खुश होके जीना है, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि मैं ऑल द टाइम ऐसा फील, कभी-कभी आते हैं लाइफ में कि अपने लोग थोड़ा लो फील करते हैं ऑब्वियसली, बट फिर मेरे भोलेनाथ है ना, वो संभाल लेते हैं। That is your belief in that divine force. So that या belief is वेरी very- मच अलॉट, मतलब कहीं पे भी जाऊँ ना, मेरा तो ये होता है, किसी भी मंदिर में जाऊँ, आंखें बंद करूंगी तो पहले मुझे तो वही दिखते हैं। तो मैं भी बिलीव, या आई हैव Not वेरी maybe, स्ट्रांग हाँ, बिलीव। आपका बिलीफ है आपके साथ है, इसीलिए वो बिलीफ ही बहुत हाँ मैटर करता है। डाउट में या रहने से तो कुछ वर्क ही नहीं करता। तो सही वंडरफुल बात रचना जी, आप रोज आके हम लोग सबको एनलाइटन करिए और ऐसे शेयर करिए, हम लोग का मूड भी अपलिफ्ट हो जाएगा और बिलीफ भी बढ़ जाएगा। है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ज्यादा बेटर जानते हो, मैंने आप लोग से कम लाइफ जी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट चलो अच्छा लगा आप लोग को कि मेरे से बात करके, आप लोग से भी बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली Absolutely. डेली बेसिस पे ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, हाँ, तो फैमिली है, इन लॉज है, देवर लोग हैं, सबको, तो वो काम चलता रहता है थोड़ा बहुत, तो उसी वजह से। बट वही दीदी ने बोला कि अगर मतलब वीडियो ऑन नहीं भी रख पाते हो तो आप कम से कम ज्वाइन करो, ऑडियो तो ज्वाइन करो। एब्सोल्युटली आप सुनना या जरूर है, बाद में इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिए। हाँ, नहीं रिकॉर्डिंग फिर देख लेती हूँ। वंडरफुल। She is she indeed a wonderful lady. She is putting so much efforts on me na about this. हाँ, I'm feeling bad ki I can't join all the time, so I'll have to join na all the time. From now I'll promise ki I'll आप try my regular best कि हाँ मैं डेली ज्वाइन कर पाऊँ। एंड अच्छा मेरा भी तो वंडरफुल टॉकिंग टू यू। तो सच एन फनफुल एंड एनर्जेटिक पर्सन। एक देखो पूरा ग्रुप का एनवायरनमेंट एंड ऑरा चेंज हो जाता है। Thank you. Thank you, Rachna ji. Same here. Yeah. So let's before ending our session, let's pay our gratitude. Thank you, Priyanka, for reading for all of us so beautifully. Thank you, Payal. तो कुछ आज चैप्टर के लिए पूछना है, and if any point, if you not go through the points of power, आज पढ़ना है मिरर में देख के loudly, ताकि वो पूरा एकदम क्लियर हो जाए, जैसे श्लोकास और ये सब होता है ना, वैसा ये याद हो जाना चाहिए रीड कर करके। हिंदी का भी मैंने पीडीएफ शेयर किया है, हिंदी में भी रीड कर सकते। मैंने ना हिंदी में पढ़ा, इट वाज मोर नाइस, ज्यादा अटैचमेंट फील हुआ उससे। हाँ, बहुत पावर बुक हिंदी का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इसको लिखना भी तो है एवरीडे ना, पावर पॉइंट्स को, पॉइंट्स ऑफ पावर को लिखना है एंड मिरर में देख के लाउडली बोलना है। लिखना एक ही लैंग्वेज में है और रीड करना अगर दोनों लैंग्वेज में रीड करो ऑल द मोर। I can share the Hindi PDF वाला, I think I have shared Hindi PDF book. सारा all the points of power. Yes. चलो, thank you so much for coming to the session. Thank you, Payal. And amplify your feelings, change the frequency और कल share करेंगे. Do something special for your husband. चलो आज रात को आने वाला है, wear his favorite color or maybe a perfume and set the dinner table. कुछ special करो and see the change. See the reaction and we'll share tomorrow. Yep. Okay. All right. Okay, bye. बाय।